हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसके अंदर हम अपने आगे रिमेनिंग सॉलिड्स की एरियाज, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हम पिछले लेक्चर के बारे में बात करें, जो हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हमने क्यूब के बारे में पढ़ा, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए। इसी तरीके से क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने वहां पे सॉल्व किए थे। अब जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं, जैसे स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम, आज हम उन 3 सॉलिड टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम उसके क्वेश्चंस को बाय फॉर्मूला कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत करने से पहले अगर हम टॉपिक्स के बारे में बात करें, तो आज के लेक्चर के हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं? स्फेयर, हेमिस्फेयर और फ्रस्टम। इन 3 टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू होने से पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने से पहले पर्टिकुलर जितने भी हमारे पास सॉलिड फिगर्स हैं, स्फेयर, हेमिस्फेयर और फ्रस्टम, उनके फॉर्मूलेस को रिकॉल करेंगे। तो पहला हमारा, जैसे मानो यहाँ पे क्या है, स्फेयर, दिस वन। अगर हम स्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, वो बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर के। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया होता है स्फेयर का 4 पाई r स्क्वायर। और जो वॉल्यूम होती है स्फेयर की, वो बराबर होती है हमारी 4/3 पाई r क्यूब की। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर की कंडीशन में दिस वन। तो हेमिस्फेयर में हम देखेंगे, हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो बराबर होगा CSA इज इक्वल्स टू में 2 पाई r स्क्वायर। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा किसके? 3 पाई r स्क्वायर के। वहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम बराबर होगी 2/3 पाई r क्यूब की। ये तो हो गई अब हेमिस्फेयर की बात। लास्ट है हमारे पास इसमें आज के लेक्चर का फिगर, वो है फ्रस्टम। फ्रस्टम के केस में जो हमारा CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो बराबर होता है पाई एल। एल होगी स्लेंट हाइट, आर प्लस स्मॉल आर के। दिस वन इज एल, दिस वन इज स्मॉल आर, एंड ये जो सर्कल है इसका रेडियस हो गया हमारा इसमें कैपिटल आर। इसी तरीके से अगर टोटल सरफेस एरिया बोला जाए, तो टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का बराबर होता है पाई एल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। और वही अगर वॉल्यूम की बात की जाए, तो वॉल्यूम हमारी बराबर होगी 1/3 पाई एच, ब्रैकेट में आर का स्क्वायर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। तो आज हम इन सारे फॉर्मूलेस के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बोला गया है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। पहले हम बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन अपने क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, गिवन में लिखेंगे, गिवन है हमारे पास यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ
स्फेयर जो किसके बराबर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहाँ पे जो हमारा सरफेस एरिया है वो 616 सेंटीमीटर के स्क्वायर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। और हमें पता है जो सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। यानी ये जो 616 है ये बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के। नाउ 4 इंटू में 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 616। अब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 616 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 22 इंटू में 4। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अगेन 1 5 4, 11 टाइम्स में 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77। यानी आर स्क्वायर किसके बराबर आया 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू में 49। स्क्वायर हमारा अंडर रूट में हो जाएगा 49, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी इसमें 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन है एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 462, यानी ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर। इसका एरिया कितना हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड करना है इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले, गिवन में है हमारा टी एस ए ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इस हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा सॉलिड स्फीयर का टीएसए है यानी टोटल सरफेस एरिया है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। और जो हमारा टीएसए होता है हेमिस्फेयर का यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो बराबर होता है किसके 3 पाई आर स्क्वायर के। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 पाई आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 462 के। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 462 डिवाइड बाय 3 पाई। पाई की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 462 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 22 इंटू में 7। नाउ 11 टाइम्स 2 3 1, 11 1 से 11, 11 2 जा 22 एंड 11 1 से 11, 3 से कट करेंगे 7 टाइम्स में 21 कट हो जाएगा। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 49। आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49 के, यानी जो रेडियस है वो कितनी आ गई हमारी इसमें 7 सेंटीमीटर। अब हमारी अगर रेडियस निकल के आ गई तो अब इस रेडियस की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को निकालेंगे। तो वॉल्यूम जो होता है हेमिस्फीयर का यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो बराबर होता है किसके 2/3 पाई आर क्यूब के। अब यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है वो हमने कितने निकाली आर इज इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर। नाउ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू में 7 7 एंड 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइड बाय 3। 44 को जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2156 अपॉन में 3। अगर हम 2156 को डिवाइड करते हैं 3 से लाइक दिस
3 7 21 कैंसिल आउट 5 3 1 जा 3 2 6 3 8 जा 24 कैंसिल करेंगे 2 पॉइंट 0 3 6 जा 18 अगेन 2 यानी जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो बराबर हो जाएगा 718.6 सेंटीमीटर क्यूब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। यानी जो हमारा वो है सॉलिड हेमिस्फेयर है उसका जो वॉल्यूम है और जो सरफेस एरिया है वो क्या है, इक्वल। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर बराबर है किसके, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर के। अब जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है वो क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। और जो हमारा सरफेस एरिया होता है किसका, हेमिस्फेयर का, वो बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर के। नाउ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, नाउ आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2/3 r इज इक्वल्स टू में आर बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 यानी आर इज इक्वल्स टू में 9/2। और जब हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस की वैल्यू 9/2। हमें अब इसमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था हेमिस्फेयर का डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर बराबर होगा स्मॉल डी इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ आर। अब हमारी आर की वैल्यू कितनी आई है, वो है 9/2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो देखो क्या बोला गया है, हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो हमारा कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। इस स्फीयर को हमने पिघलाया, यानी ये जो गोला था उसको पिघला करके हमने किस में चेंज कर दिया, एक वायर की शेप में चेंज कर दिया। अब ये जो वायर की शेप है वो कैसी है, एक सिलेंड्रिकल शेप है। जो वायर है उसका डायमीटर यानी डी हमें कितना दे रखा है, 0.2 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करनी है, इस वायर की लेंथ यानी ये जो सिलेंडर की हाइट है h, हमें यहाँ पे इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे जो जो हमारे पास वैल्यूज है। गिवन में है हमारे पास डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू में 6 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ वायर
वो कितना है 0.2 सेंटीमीटर। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ को हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अब देखो होगा क्या, हमें यहाँ पे जो भी वैल्यूज गिवन है हम देखेंगे जितना हमारा वॉल्यूम होगा किसका, सर्कल का यानी स्फेयर का, उतना ही वॉल्यूम हमारा किसका होगा, वायर का, क्योंकि हमने उसी स्फेयर को मेल्ट करके क्या बनाई है, वायर बनाई है। तो एरिया तो हमारा चेंज हो सकता है लेकिन जो अमाउंट यानी जो वॉल्यूम हमारा स्फेयर का था वही वॉल्यूम हमारा किसका भी हो जाएगा, वायर का भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे स्फेयर की, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू में 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू में रेडियस है हमारी स्फेयर की 6 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी ये जो हमारा 6 सेंटीमीटर है वो है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा d/2 यानी 6/2 कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 22 को 4 से करेंगे 88 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 7, 88 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 792 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये मानो हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से हम वॉल्यूम निकालते हैं किसका, वायर का, जो किस शेप में है हमारा, सिलेंड्रिकल शेप में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर की डायमीटर कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल्स टू में 0.2 डिवाइड बाई 2, 0.2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.1 यानी 1/10 सेंटीमीटर। पॉइंट में को हम नीचे लगाएंगे 0 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है वायर की। तो मानते हैं ये जो लेंथ है वो क्या है h, यानी लेट द लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू में h सेंटीमीटर, यानी ये जो सिलेंड्रिकल वायर है उसकी जो लेंथ है वायर की वो h सेंटीमीटर हुई। तो जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो बराबर होगा किसके, पाई आर स्क्वायर एच के। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, पाई हो गया 22/7, रेडियस हमारा कितना निकल के आया है 1/10 यानी 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 इंटू में एच। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 22h अपॉन में 700 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई हमारी सेकंड वैल्यू। अब हमने वहां पे स्फेयर को ही मेल्ट करके वायर बनाया है यानी दोनों की वॉल्यूम्स क्या होंगी, इक्वल। अब हम इन दोनों की वॉल्यूम को इक्वल रखते हैं बाय इक्वेटिंग बोथ वॉल्यूम्स, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड हम देखेंगे कि जो हमारा 792 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब है वो बराबर हो जाएगा किसके, 22h अपॉन में 700 सेंटीमीटर क्यूब के। अब 700 से 7 कैंसिल यानी ये हो जाएगा 792 इज इक्वल्स टू में 22h अपॉन में 100। नाउ 792 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 22, ये क्या हो गई हमारी h हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे 11 टाइम्स एंड अगेन 50 टाइम्स, 11 1 से 11, 11 7 जा 77, 2 बचेगा 22 हो गया यानी 11 2 जा 22। तो h किसके बराबर हो गया 72 इंटू में 50। 72 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 36
100 यानी 3600। तो जो हमारी हाइट है वो सेंटीमीटर में तो हो गई 3600 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम इसको मीटर में निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 36 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला गया है इफ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर इज 4 पाई सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। हमारे पास क्या बोला गया है, एक स्फीयर है जिसका एरिया हमें गिवन है वो कितना है 4 पाई है, और हमें इसमें क्या फाइंड करना है डायमीटर। तो गिवन क्या हो गया, गिवन में हो गया हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू में 4 पाई सेंटीमीटर, और हमें इसमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द स्फीयर, यानी जो स्फीयर है उसका डायमीटर क्या होगा। तो देखो हमें पता है जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, स्फीयर का, वो किसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, यानी ये जो हमारा 4 पाई है इसको हम इक्वल रख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर के। नाउ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1, आर हो जाएगा √1 के बराबर, यानी जो हमारी रेडियस निकल के आएगी वो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें फाइंड करना है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, हमारा जो डायमीटर होगा स्फीयर का वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, यानी द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। d इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ r। नाउ d इज इक्वल्स टू में 2, रेडियस हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर आएगा स्फीयर का वो कितना आएगा हमारा 2 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला गया है अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ स्मॉलर सॉलिड कोन्स। तो देखो हमारे पास एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 10.5। अब इसी जो सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है इसको मेल्ट किया गया है और इसकी मदद से छोटी छोटी हमारे पास कुछ कोन्स बनाई गई है। अब वो कोन्स कितनी है हमें ये फाइंड करना है। साथ ही साथ ये बोला गया है जो हम कोन्स बनाएंगे उन कोन का रेडियस कितना होगा, यानी अगर मैं एक सिंगल कोन यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इस सिंगल कोन की जो रेडियस है वो है हमारी 3.5 सेंटीमीटर, और जो हमारी गिवन हाइट है कोन की वो है 3 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन है हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर
इज इक्वल्स टू में 10.5 सेंटीमीटर। और जो हमारे स्फेयर को मेल्ट करने के बाद कोन्स बनेंगी, यानी रेडियस ऑफ ईच कोन्स इज इक्वल्स टू में 3.5 सेंटीमीटर। और जो हाइट है कोन की, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू में 3 सेंटीमीटर। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड, कितनी नंबर ऑफ कोन्स की फॉर्मेशन होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा स्फेयर था 10.5 सेंटीमीटर का, हमने उसी को मेल्ट करके काफी सारी छोटी छोटी कोन्स बनाई है। तो जो हमारा स्फेयर का वॉल्यूम होगा वही हमारा किसका भी वॉल्यूम होगा, सारी नंबर ऑफ कोन्स जितनी भी है उनके वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या सबसे पहले निकालेंगे, स्फेयर के वॉल्यूम को निकालते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू में 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, 4/3 इंटू में पाई को एज इट इज रखते हैं, क्योंकि अभी हमें दोनों वॉल्यूम्स को क्या करना है, इक्वेट करना है। रेडियस क्या हो गई हमारी, 10.5 की क्यूब। नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1543.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसका वॉल्यूम आया, ये आया हमारा स्फेयर का वॉल्यूम। इसी तरीके से यहाँ पर हम कोन के वॉल्यूम को भी निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। पाई को एज इट इज रहने देंगे, रेडियस हो गया हमारा 3.5 का स्क्वायर इंटू में एच हो गया 3। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 3.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो जो हमारी वॉल्यूम होगी स्फेयर की, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बराबर होगी n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन्स के। यानी जितनी हमारी कोन्स की वॉल्यूम है उनको अगर हम n टाइम्स करें, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम निकाली है वो एक कोन की निकाली है और हमारे पास बहुत सारी कोन्स है, अब वो कितनी है वही हमें फाइंड करनी है। तो जो हमारी वॉल्यूम होगी स्फेयर की वो बराबर होगी n टाइम्स इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन के। यहाँ पे अगर हम लिखे n इज द नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। लेट कराए हमने कि जो n है वो नंबर ऑफ कोन्स है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो गया 1543.5 पाई बराबर में n मल्टीप्लाई बाय 12.25 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n बराबर होगा किसके 1543.5 अपॉन में 12.25 के। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारी n की वैल्यू आएगी, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, काम करते हैं, ऊपर 0 नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 154350 अपॉन में 1225। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35 एंड 0 अगेन, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 3 5 7 ज़ा 35 एंड 5 4 ज़ा 20 अगेन, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45। तो n किसके बराबर आया अभी हमारा, n इज इक्वल्स टू में 6174 अपॉन में 49। 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 8 ज़ा 56, 7 6174 डिवाइड बाय 49। तो ये 7 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 टाइम्स में 56,
नाउ 5 हमारा रिमेनिंग बचेगा, वो 57 हो जाएगा। देन 7 8 जा 56 अगेन, 1 यहाँ पे आ गया, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49, तो ये हो गया 8 8 2 डिवाइड बाय 7। कैंसिल आउट करेंगे अगेन 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 6 जा 42। तो n की वैल्यू कितनी आई, 126। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ कोन, यानी द नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स सो फॉर्म्ड इज 126, यानी एक मेटेलिक स्फेयर को मेल्ट करके वहां पे कितनी कोन्स बनी है, वो है टोटल 126 नंबर ऑफ कोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ बकेट ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर आर 14 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास एक सर्कुलर बकेट है, दिस वन। बकेट की शेप हमारी किस फॉर्म में होगी, एक फ्रस्टम की फॉर्म में। अब इस फ्रस्टम के अंदर जो हमारी कैपिटल आर है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और जो हमारी इसकी हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। हमें इसमें स्मॉल आर क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ बकेट इज 5390 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। हमें ये जो स्मॉल आर है बकेट का, यानी लोअर बॉटम का जो रेडियस है उसकी उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको मेंशन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, जो हाइट है यानी h, वो बराबर है किसके, 15 सेंटीमीटर के। रेडियस ऑफ द अपर एंड यानी r, कैपिटल R इज इक्वल्स टू में 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द लोअर एंड इज इक्वल्स टू में r सेंटीमीटर। साथ ही में हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ द बकेट इज इक्वल्स टू में 5390 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसमें रेडियस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला पुट करेंगे फ्रस्टम का। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम की जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय आर। अब जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है उसको इक्वल रखेंगे, यानी 5390 इज इक्वल्स टू में 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन में 7 इंटू में हाइट हो गई हमारी 15, कैपिटल आर का स्क्वायर ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 14 आर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये हो गया 5390 इज इक्वल्स टू में 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन में 7 इंटू में 15 ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 14 आर, ये हमारी वैल्यू। अब 5 टाइम्स में 15 यानी 5390 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 22 इंटू में 5 बराबर होगा 14 का स्क्वायर हो गया हमारा 196 प्लस रेडियस का स्क्वायर प्लस 14 आर, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 5 5 0 5 7 35 एंड 5 8 40। 11 टाइम्स 539
11 वन से 11, 11 फोर जा 44, बचेगा कितना यहाँ पे 9 एंड 11 नाइन जा 99, तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू में 196 प्लस आर स्क्वायर प्लस 14 आर 49 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 343 इज इक्वल्स टू में 196 प्लस आर स्क्वायर प्लस का 14 आर। नाउ 343 माइनस 196 इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर प्लस 4 आर। जब हम 343 में से 196 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 147 इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर प्लस 4 आर, आर स्क्वायर प्लस 4 आर माइनस 147 इज इक्वल्स टू में 0। अब ये हमारी कैसी इक्वेशन बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये 4 आर की जगह पे ये है हमारा 14 आर, दिस वन। अब हम यहाँ पे 147 के क्या करेंगे फैक्टर, तो देखो आर स्क्वायर प्लस 14 आर माइनस 147 इज इक्वल्स टू में 0। 147 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, तो 7 3 जा 21 और 21 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 21 आर माइनस 7 आर माइनस 147 इज इक्वल्स टू में 0। इस वैल्यू में से आर को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस 21, अगेन 7 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस 21 इज इक्वल्स टू में 0। हमारे पास फैक्टर आएंगे, एक होगा आर प्लस 21, एक होगा आर माइनस 7 इज इक्वल्स टू में 0। दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक हमारी रेडियस की वैल्यू आएगी -21 और एक हमारी रेडियस की वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर यानी 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू है रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी यहाँ पे की पॉइंट रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। रेडियस हमारा अगर नेगेटिव नहीं होगा तो जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी रेडियस की वो कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा ये फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम का जो लोअर बॉटम है उसकी रेडियस कितनी निकली हमारी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया है, अ बकेट इज मेड अप ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम। एक हमारे पास बकेट है, बाल्टी है, जिसको किस फॉर्म में बनाया गया है, फ्रस्टम की फॉर्म में, यानी दिस टाइप। और बोला गया है its depth is 24 centimeter and the diameters of the top and bottom are 30 centimeter and 10 centimeter respectively। यानी ये जो हमारा फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम की ऊपर जो रेडियस यानी टॉप पे जो रेडियस है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर और जो बॉटम की रेडियस है वो है हमारी इसमें 10 सेंटीमीटर और बकेट की गहराई यानी डेप्थ किसकी बात की गई है हाइट की, वो है हमारी इसमें 24 सेंटीमीटर। एंड
Find the cost of milk which can completely fill the bucket at the rate of rupees 20 per liter and the cost of metal sheet used if the cost is rupees 10 per centimeter square। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें दो चीज निकालनी है। पहले हम इसमें वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि वॉल्यूम ही क्या होगा, टोटल जो वॉल्यूम होगा फ्रस्टम का वो हमें ये बताएगा कि उसमें हम कितने मिल्क को फिल कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास मिल्क की वॉल्यूम आ जाएगी उस गिवन वॉल्यूम को हम 20 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन वॉल्यूम जो होगी यानी जितने लीटर दूध आया है उसका 20 रुपए के हिसाब से पैसे निकल जाएंगे। नाउ हमसे बोला गया है मेटल शीट की कॉस्टिंग। तो मेटल शीट की कॉस्टिंग क्या होगी, यानी मेटल शीट सिर्फ हमारी बाउंड्रीज में अटैच होगी, उसका हम सिर्फ क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे फ्रस्टम का। देन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद हम उसमें पाई आर स्क्वायर को भी ऐड करेंगे क्योंकि नीचे जो बॉटम का सरफेस है वहां पे भी हमारा सर्कल लगेगा यानी वहां पे भी मेटल की शीट यूज होगी। फिर दोनों एरियाज का सम करके उसको 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी मदद से हम वहां पे उसकी कॉस्टिंग को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एक करके इन स्टेप्स को करेंगे। सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम या फिर हाइट ऑफ द बकेट, वो है हमारी 24 सेंटीमीटर। वन मोर थिंग, ये जो हमारे पास 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है ये टॉप के डायमीटर है यानी ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ पे लिखें रेडियस ऑफ टॉप ऑफ द बकेट, वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड अगेन रेडियस ऑफ बॉटम ऑफ द बकेट इज इक्वल्स टू में 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी एल यानी स्लैंट हाइट को निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट एल किसके बराबर होगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। एच कितना है हमारा, वो है 24, कैपिटल आर है 15 और स्मॉल आर है हमारा 5। नाउ 24 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। 24 का स्क्वायर हुआ हमारा 576 प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 576 प्लस 100। 576 में जब हम 100 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 676 जो किसके अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो है 26 सेंटीमीटर के। यानी जो हमारी स्लैंट हाइट निकल के आई है वो कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इस फ्रस्टम की कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम के बारे में देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, क्योंकि जितनी फ्रस्टम की वॉल्यूम होगी वही क्या होगी, उसके अंदर मिल्क भरने की कैपेसिटी यानी उतना ही उसमें अमाउंट में क्या आएगा, मिल्क। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। नाउ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू में हाइट हो गई हमारी इसमें 24। पाई को हम यहाँ पे 3.14 लेते हैं ताकि कैंसिल करने में इजी रहे। रेडियस का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कितना था 5 का स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रैकेट में 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू में 5।
तो जो हमारा 15 का स्क्वायर होता है यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 15 किसके बराबर होगा? 225 प्लस 25 प्लस 15 5 जा 75, यानी जब हम 225 में 75 को ऐड करेंगे साथ में 25 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 325, यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 325। सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी 8164 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पे लीटर दे रखा है कि 20 रुपीज पर लीटर, तो गिवन वैल्यू को जब हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.164 लीटर्स। अब हमारे पास क्या दे रखी है? कॉस्टिंग दे रखी है कि 1 लीटर मिल्क का जो कॉस्ट है यानी लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹20। अगर 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट 20 रुपीज है तो टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी इस बाल्टी को भरने के लिए? तो जितनी भी हमारी वॉल्यूम आई है उस वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, जिससे हमारा यहाँ पे प्राइस निकल के आ जाएगा कि उस बकेट में जितना मिल्क फिल हो रहा है उसका कितना प्राइस होगा। यानी टोटल कॉस्ट ऑफ filling the bucket with milk is equals to में 8.164 मल्टीप्लाई बाई 20। जब हम 8.164 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज आएंगे? वो है 163.28, यानी बाल्टी को दूध से पूरी फिल करने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? 163.28 रुपीज। अब साथ में हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन में पॉइंट निकालने को बोला गया था कि हमारे पास यहाँ पे मेटल की शीट का हम यूज कर रहे हैं, हमें उस मेटल की शीट का भी कॉस्ट बताना है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो कितना है? 10 रुपीज। तो जो मेटल की शीट है वो बॉर्डर्स पे लगेगी और नीचे सरफेस पे, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बकेट का? सरफेस एरिया ऑफ द बकेट बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस में पाई आर स्क्वायर के। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पाई एल आर प्लस स्मॉल आर प्लस में पाई आर का स्क्वायर। पाई एल आर प्लस आर में यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी पाई कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस रेडियस का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई 3.14, लेंथ आई थी हमारी इसमें 26, ब्रैकेट में 15 प्लस 5 प्लस रेडियस हो गया 5 का स्क्वायर। 3.14 ब्रैकेट में 26, 15 को 5 के साथ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस 25, यानी 3.14 26 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 520 प्लस का 25। जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 545। 545 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 17,111.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बकेट का एरिया इतना निकल के आया। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस 10 है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट इज ₹10। कितने रुपए है? 10 रुपए। सो कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग द बकेट इज इक्वल्स टू में 1711.31, यानी 1711.31 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 10, जो हमारा किसके बराबर आएगा रुपीज में?
171.13 रुपीज। यानी उस टोटल जो हमारा बकेट की बाउंड्री है मेटल शीट को यूज करने के लिए हमें टोटल कितने पैसे देने होंगे? 171.13 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ हेमिस्फेरिकल टैंक। एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल टैंक है। इस हेमिस्फेरिकल टैंक का जो डायमीटर है वो कितना है? 3 मीटर। यानी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। अब इट इज बीइंग emptied by a pipe 3 into में 4/7 liter per second. How much time will it take it to make the टैंक हाफ एम्प्टी? यानी एक हमने इसमें पाइप को अटैच कर रखा है जिसकी मदद से पर सेकेंड में 3 इंटू में 4/7 लीटर जो उसमें का वाटर है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन हमसे ये पूछा गया है कितना टाइम लगेगा इस पूरे टैंक को हाफ एम्प्टी यानी आधा खाली होने में। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द टैंक, जो टैंक की वॉल्यूम होगी किस फॉर्म में होगी? इज द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की फॉर्म में अगर हमारा टैंक है तो इसकी वॉल्यूम भी हेमिस्फेयर फॉर्म में होगी, जिसमें हमारे पास डायमीटर गिवन है वो कितना है? 3 मीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस इज इक्वल्स टू में 3/2 मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक, अगर हमारा वॉल्यूम जो टैंक है वो हेमिस्फेयर की फॉर्म में है तो टैंक की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 2/3 πr क्यूब। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7। रेडियस हो गया 3/2। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से हमारा 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 3 9 यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 99 अपॉन में 14। तो जो हमारा टैंक की वॉल्यूम आई वो कितनी आई? 99 अपॉन में 14 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारी जो टैंक की वॉल्यूम आई है वो किस में आई है? मीटर क्यूब में। और हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू में 1000 लीटर। तो दी हुई वॉल्यूम को भी हम किस में चेंज कर देंगे? लीटर में। यानी 99 अपॉन में 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम 1000 से, तो ये हो जाएगा 99,000 अपॉन में 14 लीटर्स। ये हो गई हमारी टैंक की वॉल्यूम। अब क्या बोला गया है इसमें क्वेश्चन में कि वॉल्यूम जो है वाटर की वो एम्प्टी करनी यानी हाफ करनी है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर तो भी एम्प्टाइड हमें कितनी करनी है? दिए हुए वॉल्यूम का हाफ, यानी हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक के। तो जो हमारी वॉल्यूम आई है 99,000 अपॉन में 14, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से तो ये हो जाएगा 99,000 अपॉन में 28 लीटर्स। यानी जो हाफ वॉल्यूम होगी टैंक की वो कितनी होगी? 99,000 अपॉन में 28 लीटर्स। अब हमें बोला गया है कि एक टैंक को खाली करने में, यानी टैंक जो है या फिर ये बोला जाए जो टैंक है वो 1 सेकंड में कितना खाली हो रही है? टैंक इज एम्प्टीड एट 3 अपॉन में 47 लीटर्स
पर सेकेंड। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में सॉल्व करें तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25 अपॉन में 7 लीटर्स पर सेकेंड जो है हमारा वाटर टैंक से रिमूव आउट हो रहा है। अब हमें इसमें हाफ करने के लिए पूछा गया है कि हाफ करने के लिए हमें कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन टू एम्प्टी 25/7 लीटर्स इज इक्वल्स टू में 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में हमारा जो पानी है वो 25/7 लीटर खाली हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन टू एम्प्टी 1 लीटर। 1 लीटर पानी को खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हो जाएगा 1 × 7/25 सेकेंड्स। यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। देखो क्या क्या है, अगर 25/7 लीटर पानी 1 सेकेंड में खत्म हो रहा है तो यहाँ से हमने 25/7 को इक्वल के उधर ले गए हैं, जिससे 1 लीटर पानी हमारा कितने सेकेंड में खत्म होगा वो आ गया। अब हमारे पास टोटल कितना लीटर वाटर था, वो है 99,000/28 लीटर। तो टाइम टेकन टू एम्प्टी 99,000/28 लीटर्स वो किसके बराबर हो जाएगा, 7/25 मल्टीप्लाई बाय 99,000/28 के। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, ये हो जाएगा 99,000/25 इंटू में 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और तो ये हो जाएगा 99 को 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40, 00, 5 5 ज़ा 25 इंटू में 4। अगेन सॉल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 0 अपॉन में 4, यानी 5960। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 एंड 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 4 इधर आ जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40 एंड 00, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30 अगेन 0। नाउ 3960 डिवाइड बाय 4, जब हम 3960 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 16.5 मिनट्स। 1 मोर थिंग, ये जो हमारी वैल्यू है वो हमारी सेकंड्स में चलती आ रही है। तो 2 1, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 0 अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा 990 सेकेंड्स। अब हम इस सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 990 अपॉन में 60 मिनट्स। जब हम इसको सॉल्व आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 16.5 मिनट्स। डायरेक्ट करने से बेटर है इसको हम स्टेप की फॉर्म में करें तो उससे ज़्यादा हमारा क्लियरिटी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया है, 504 कोन्स ईच ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ मेटेलिक स्फीयर। अभी तक हमने क्वेश्चंस जो किए थे उसमें स्फीयर को हम मेल्ट करके कोन बना रहे थे। अब हमारे पास यहाँ पे 504 कोन्स है, यानी टोटल 504 कोन्स है, जिसमें उसकी रेडियस दे रखी है हमें 3.5 डिवाइड बाई 2, और जो हाइट है वो है हमारी इसमें 3 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट करके यहाँ पर हमने एक स्फेयर की फॉर्मेशन करी है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर, और हमें इस स्फेयर के डायमीटर यानी डी को फाइंड करना है, और लास्ट में हमें उसका सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो जो जो गिवन है पहले उसको मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ कोन्स कितनी है हमारी इसमें, 504। डायमीटर ऑफ अ कोन, डायमीटर ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू में 3.5 सेंटीमीटर। अगर कोन का डायमीटर 3.5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू में 1.75 सेंटीमीटर। यानी जब हम 3.5 का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसमें रेडियस, डी एंड आर। हाइट ऑफ अ कोन, एच की वैल्यू हमारे पास इसमें है टोटल 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज और, 504 कोन्स को ही मेल्ट करके हमने स्फेयर बनाया है, तो जितना 504 कोन्स की वॉल्यूम होगी वो बराबर होगी स्फेयर के वॉल्यूम की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंगल कोन की वॉल्यूम को निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ 1/3 इंटू में पाई को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम को इक्वेट करना है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। रेडियस हो गया हमारा इसमें 3.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन में 2 इंटू में 3। अब हमें 504 के कोन्स की वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स कितनी हो जाएगी, पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू में 504। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ हमारा पाई इंटू में 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इंटू में 504 अपॉन में 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं स्फेयर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू में स्फेयर की वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर की क्यूब। ये हो गई हमारी सेकेंड वैल्यू और ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू को इक्वेट करते ही, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पाई इंटू में 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 504 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में 4/3 इंटू में पाई आर की पावर 3। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 504 अपॉन में 4 इंटू में 3/4 इज इक्वल्स टू में आर की पावर 3। नाउ कैंसिल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा नीचे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, 5 टाइम्स में अगेन 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12। तो ये हो जाएगा हमारा 35 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 176 इंटू में 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 4 से कट करेंगे 44 एंड 11। अब जब हम 77 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16
17 इज इक्वल्स टू में आर क्यूब इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 1617। जब हम इसके क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे तो जो रेडियस की वैल्यू है वो कितनी आएगी 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस हमारा 10.5 है तो डायमीटर निकल जाएगा। डायमीटर किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी 2 इंटू में 10.5। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10.5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 21.0 यानी 21 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया होगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर, 4 इंटू में 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू में 21, 7 3 जार 21, 88 मल्टीप्लाई बाय 63, 88 को जब हम 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी वैल्यू होगी वही क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, यानी 88 मल्टीप्लाई बाय 63 किसके बराबर आएगा, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमने यहाँ पे क्या माउंट किया है, एक कोन माउंट किया है, जिससे क्या बना, एक टॉय। और जितनी रेडियस हमारी हेमिस्फीयर की है 7 सेंटीमीटर, वही रेडियस हमारी कोन की भी है। इफ टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 31 सेंटीमीटर, अगर टोटल हाइट जो है वो टॉय की कितनी है, 31 सेंटीमीटर है, तो फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, दोनों की रेडियस कितनी है, वो है 7 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ द कोन अगर हम निकालें, हाइट ऑफ द कोन किसके बराबर होगी, अगर टोटल हमारी जो लेंथ है टॉय की वो 31 है, 31 में से अगर हम ये रेडियस 7 सेंटीमीटर को माइनस करते हैं, दिस हाइट यानी 31 में से 7 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो होगी वो कोन की हाइट हो जाएगी, यानी 31 माइनस 7 इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर। ये क्या आई, ये है हमारी हाइट और ये है हमारी इसमें रेडियस। अब बारी आती है स्लैंट हाइट की। तो जो कोन की स्लैंट हाइट होगी, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। नाउ रेडियस का स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर हो गया हमारा हाइट का स्क्वायर, प्लस रेडियस हो गया 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एल, एल इज इक्वल्स टू में 49 प्लस 576 अंडर रूट में एल इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 625, जो किसके बराबर होगा, 25 सेंटीमीटर के। यानी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी आई, 25 सेंटीमीटर। अब हमसे इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो देखो जो टोटल सरफेस एरिया होगा टॉय का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय वो किसके बराबर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, यानी दोनों फिगर्स के जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उनका सम ही हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा टॉय का। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, कोन का हो गया पाई आर एल, और जो कर्व सरफेस एरिया होगा हेमिस्फेयर का वो हो गया 2 पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा पाई और आर को कॉमन ले लेंगे, बचेगा एल।
प्लस 2r, वैल्यूज पुट करेंगे 22/7, रेडियस है हमारी 7, लेंथ है 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 22, 25 प्लस 14, 25 में जब हम 14 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39, और 39 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 858 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो टोटल टॉय का सरफेस एरिया है वो कितना है, 858 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर का, अ बकेट ओपन एट द टॉप एंड मेड अप अ मेटल शीट in the form of a frustum of a cone. The depth of the bucket is 24 centimeter and the diameters of upper and lower sheet. ये हमारा सेम वो जो हमने भी एक क्वेश्चन किया था मिल्क वाला, जिसमें हमारे पास एक बकेट थी, बकेट के अंदर सेम यही हमारे पास वैल्यूज गिवन थी। जो बकेट की डेप्थ है वो 24 सेंटीमीटर है, उसका जो अपर वाला एंड है यानी अपर रेडियस है वो 30 का हाफ यानी 15 हो गया, नीचे जो लोअर रेडियस होगी बकेट की वो हो गई 5 सेंटीमीटर। मेटल शीट की कॉस्टिंग बतानी है, हमने वहां पे वॉल्यूम निकाला था जिससे हमें ये पता चला था कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ मिल्क को फिल करते हैं और उसका प्राइस क्या होगा। यहाँ पे सिर्फ हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो ये हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, बस इसमें से हमारा एक स्टेप जो है कम हैगा। पहले में हमने वॉल्यूम भी निकाला था और एरिया भी निकाला था। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसके अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। अगर हम आज के चैप्टर के लेक्चर की समरी के बारे में बात करें तो आज हमने स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, जिसमें उसके हमने टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करना सीखा, कर्व्ड सरफेस एरिया को, साथ ही साथ वॉल्यूम भी सीखे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे हेमिस्फीयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया एंड फ्रस्टम के जितने क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व किए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे हमारे मेल्टेड क्वेश्चन। मेल्टेड क्वेश्चन मतलब कैसे, जैसे हमने देखा कि अगर हमारे पास एक कोन है, उस कोन को मेल्ट करके हम स्फेयर बना देते हैं, तो बताओ स्फेयर की रेडियस क्या होगी। जितने भी हमारे इसमें से क्वेश्चंस बन सकते थे, कितने टाइप के बन सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन इसमें किया था टॉय वाला, वो था सॉलिड शेप को कंबाइन करके। तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स को कंबाइन करेंगे, देन उसके टोटल सरफेस एरिया को निकालेंगे और वॉल्यूम को निकालना सीखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर और इम्पोर्टेंट लेक्चर, क्योंकि हमारे उसमें से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।